करेंगे। यहाँ पर हम लोग देखने पाएंगे भजन संहिता 18 और उसका 6 पद को। चलिए पढ़ने में अगुवाई करें। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। बस प्यारो यहाँ पर बताया जाता है कि दाऊद भजनकार इस बात को कहता है कि मैं जब संकट की घड़ी था उस समय मैंने उसको पुकारा। अगर इसके आगे से हम लोग देखने पाएंगे 4 में, तो यहाँ पर इस बात को बोलता है कि कैसे वो संकट में था, कैसे मुसीबत में था, इसके बारे में बतलाता है। यहाँ पर देखने पाते हैं, तो पढ़ने में अगुवाई करेंगे क्या कहता है। हाँ, मृत्यु के रस्सियों से बताया जाता है कि मृत्यु के रस्सी से मैं चारों ओर घिर गया हूँ। मैं चारों ओर घेर गया हूं, मतलब कहने का उसको चारों ओर मृत्यु के रस्सी ने घेरे रखा है, बांधे रखा है। और क्या कहता है? और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। मुझको भयभीत कर दिया। कहने का मतलब है कि अधर्म के बाढ़ ने मुझको क्या कर दिया? भयभीत कर दिया, मुझे डरा दिया, इन्हें मुझे संयम क्या कहते हैं? भय में रख दिया। इस बात को कहता है। हाँ, पताल की रस्सियां, और बोलते पताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी। मेरे चारों ओर थी। यहाँ पर जिस संकट और मुसीबत के विषय में बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर बताया जाता है कि जिस संकट और मुसीबत के विषय में बात कर रहे हैं दाऊद, कि मुझे चारों ओर से अधर्म की रस्सियां, बेड़ियां मुझे ऐसे बांध रखा है कि मैं डर गया, मैं व्याकुल हो गया, मैं घबरा गया। और क्या कहता है? हाँ, और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। कहने का मतलब है कि जिस तरह से आप पर हम देखने पाते कि दाऊद के जीवन में बहुत बड़ा समस्या आया, ऐसा समस्या आया कि जब शाऊल राजा जब देखने लगा कि लोग इसका प्रशंसा करने लगे, क्या करने लगे? प्रशंसा करने लगे कि बोलता है शाऊल तो हजारों को मारा मगर दाऊद लाखों को मारा, और जिसके कारण से ये उस पर जलन करने लगा और उसको मारने की बारंबार कोशिश किया, मगर परमेश्वर पिता ने उसे हर समय हर पल उनको बचाता रहा। और इसीलिए इस बात को कहता है, जब 6 पद में हम लोग पढ़ते हैं तो इसी बात को कहता है भजन संहिता 18 का 6, अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा। जब वो संकट में पड़ा था उस समय परमेश्वर पिता को पुकारा। तब क्या कहता है प्रीति चाची? पढ़ने में अगुवाई करेंगे। हाँ, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी, और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी। बोलता है कि मैंने उसको दुहाई दिया, मैंने उसको पुकारा, और वो अपने मंदिर में से मेरी बातों को क्या कर लिया? सुन लिया। हालेलुया। उसी पर भी यहाँ पर इस बात को सिखाना चाहता है, ध्यान से सुन ले। जब आप चारों ओर संकट, मुसीबत, विपत्ति और अधर्म के रस्सियों में जब बंधे रहते हैं, आप परमेश्वर को पुकारिए। परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा अद्भुत चंगाई देगा, ऐसा अद्भुत छुटकारा देगा, उस बंधन से छुटकारा देगा, आजाद कराएगा, जो संसार पर आप लोग मनुष्य पर भरोसा करते वो नहीं करा सकता। आज इस बात के लिए बताना चाहता है, आपके जीवन में कैसे भी तकलीफ क्यों ना हो, कैसे भी समस्या क्यों ना हो, आप पुकार के देखिए, परमेश्वर पिता आपके विरोधी को, आपके दुश्मन को आपके हाथ में कर देगा। जिस तरह से परमेश्वर पिता ने दाऊद को, उसके विरोधियों को, उसके शत्रु को उसके हाथ में कर देता। हालेलुया। आज जिस परमेश्वर पर भरोसा करे ना, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, जीविता परमेश्वर है, जो आपको हर एक संकट और मुसीबत से बचा सकता है, और जिस तरह से दाऊद को बचाए आज आप और हमें भी बचाना चाहता है। और इसीलिए आज के लिए हम लोग देखने पा रहे संकट के घड़ी में जब आप पर हम परमेश्वर को पुकारते हैं, वो हमारी पुकार को सुनकर हमारे लिए बचाव को भेजता है। हालेलुया। और क्या कहता है देखने पाते हैं, मंदिर में से मेरी बातें सुनी, परमेश्वर पिता सुनी। और क्या कहता है? और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। हालेलुया। धर्मी जब पुकार दे परमेश्वर पिता उनका सुनता है, क्या आपका नहीं सुनेगा? आप तो दिन रोज आराधना कर रहे, दिन रात आराधना करें, तीनों टाइम आराधना करें, क्या आपके प्रार्थना को नहीं सुनेगा? वो आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। क्या कहता है भजन संहिता के पुस्तक 34 अध्याय, हाँ हम लोग आएंगे 34 भजन संहिता के पुस्तक, और यहाँ पर हम लोग देखने पाते 34 अध्याय में आते हैं। यहाँ पर क्या कहता है ध्यान से सुनेंगे और गौर करेंगे। यहाँ पर लिखता है, परमेश्वर का वचन कहता है,
34 उसका 15 पद से हम लोग देखने पाते हैं क्या कहता है। हाँ, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती यहोवा है। की आंखें धर्मियों पर क्या रहती है? लगी रहती है। आप धार्मिक व्यक्ति हैं, आप हर रोज आराधना करें, प्रार्थना करें, प्रभु के सम्मुख में अपने सारे गुनाह अपराधों को मान रहे और गुनाह अपराधों से क्षमा मांग रहे, इसका मतलब है कि आप एक धार्मिक व्यक्ति है जो पछताव कर रहे। और जब यहोवा परमेश्वर की ओर पुकारते, बोलता है यहोवा की आंखें धार्मिक पर लगी रहती है और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। आप जो दुहाई देते ना, वो सारे दुहाई को सुनता है। हालेलुया। और वो समय के पूर्णता में आपके जीवन में आशीष को मिलता है। और क्या कहता है जब हम लोग आते हैं आगे वचन की ओर आते हैं तो क्या कहता है? हाँ, आगे हम लोग देखने पाते हैं क्या कहता है। 17 पद को देखेंगे। हाँ, भजन संहिता 34 का 17। धर्मी दुहाई देते हैं, धार्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। और यहोवा परमेश्वर पिता सुनता है। आप दुहाई देते हैं और आपका परमेश्वर पिता सुनता है। जैसे दाऊद के प्रार्थना को परमेश्वर पिता ने सुना। हालेलुया। और क्या कहता है? हाँ, और उनको सब विपत्ति से छुड़ाता है। और उनको सब विपत्ति से क्या करता है? छुड़ाता है। आप जो कुछ भी विपत्ति, सब विपत्ति कहने का मतलब जो प्रकार, जितने प्रकार की विपत्ति, वो सब प्रकार की विपत्ति उसको क्या करता है? छुड़ाता है। हालेलुया। इसलिए आज आप पर हम ध्यान दें, जिस परमेश्वर पर आप पर हम भरोसा करें, वो हमें हर एक विपत्ति, हर एक संकट और मुसीबत से छुड़ाने का सामर्थ रखता है। हालेलुया। अब आगे हम लोग देखने पाते हैं भजन संहिता के पुस्तक में हम लोग जब आते हैं क्या लिखता है? 81। हाँ, 81 और उसका हम लोग 7 पद को देखेंगे क्या कहता है। भजन संहिता के पुस्तक 81 और उसका 7। यहाँ पर क्या कहता है? ध्यान से सुनेंगे और ग्रहण करेंगे। यहाँ पर लिखता है भजन संहिता के पुस्तक और उसका 81 और उसका 7 में लिखता है, 7 में लिखता है, तूने संकट में पड़कर पुकारा तब मैंने तुझे छुड़ा लिया। हालेलुया। आप पुकार के तो देखिए, तो पता चलता है जब आप संकट और मुसीबत में पड़ते हैं तो संसार के उन सारे लोगों पर भरोसा करना चाहिए। किसी मनुष्य पर, किसी जादू टोने वाला पर, किसी झाड़ फूक वाले पर, किसी मौलवी पर, भगत पर, ऐसे लोगों पर आप भरोसा करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। इसलिए आज आप पर ध्यान दें कि आज आपका भरोसा परमेश्वर पर हो। जब आप संकट में पड़ते हैं, मुसीबत में पड़ते हैं और उस समय आप परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर पिता आपको, आपके पुकार को सुनकर आपको क्या करेगा? तुझे संकट से पड़कर पुकारेगा, मैंने तुझको क्या करेगा? तुझे छुड़ाया है। और क्या लिखता है? बादल गरजने के गुप्त स्थान में से मैंने तेरी सुनी है। मैंने परमेश्वर पिता आपकी सुनी है। और क्या लिखता है? और मरीबा नामक सोते के पास तेरी ही परीक्षा की है। जिस तरह से हमारे बाप दादों की परीक्षा किया था, ताकि ये लोग विश्वास में खरा है कि नहीं है। आज मसीह प्यारों, आपके जीवन में जब ऐसा समस्या या तकलीफ आए, आप किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, विश्वास रखे, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। बोलता मैं ना तुझे कभी त्यागूंगा और ना कभी तुम्हें छोड़ूंगा। युग ना युग एक साथ रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। चलिए और कुछ वचन की ओर आते हैं और क्या कहता है हम लोग देखने पाएंगे। भजन संहिता के पुस्तक 120, भजन संहिता के पुस्तक 120 और उसका 1 पद को देखेंगे क्या कहता है। पहला पद 120 का 1 पद को देखेंगे क्या कहता है। चलिए पढ़ने में अगुवाई करेंगे। हाँ, भजन संहिता के पुस्तक 120 उसका 1 पद को देखेंगे क्या कहता है। हम लोग देख रहे हैं कि संकट, हमारा विषय है संकट, और संकट में जब आप परमेश्वर पिता को पुकारते हैं, वो हमारी कैसे सुनता है, इन सारी बातों को जानते हैं। क्या कहता है? हाँ, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। और उसने मेरी क्या कर ली? सुन ली। आप संकट के समय में पड़े हैं, आप पुकारिए ना परमेश्वर पिता। तो आप किसी मनुष्य को पुकारे, फलना मुझको बचाओ, चिलना मुझको बचाओ, फलना मेरा ऐसा करो, फलना मेरा वैसा करो। आप उसे पुकार के थक जाएंगे, मगर परमेश्वर पिता को पुकारेंगे तो वो आपको संकट की घड़ी से बचाएगा। हालेलुया। इसलिए कहता है कि संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी क्या कर ली? सुन ली। हालेलुया। अब और क्या कहता है हम लोग देखने पाते हैं आगे। जब हम लूका रचित सुसमाचार में आएंगे, हम लोग लूका रचित सुसमाचार और उसका 21 का हम लोग 25 में देखने पाते हैं तो क्या कहता है। लूका रचित सुसमाचार
और उसका 21 अध्याय और उसका 25 पद में हम लोग देखने पाते हैं क्या कहता है। लूका रचित सुसमाचार और उसका 21 अध्याय और उसका 25 पद में देखेंगे क्या कहता है। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे। और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे। बोलता है कि सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा। कहने का मतलब है जब मनुष्य के पुत्र का आगमन होने वाला है उस समय क्या होने वाला है इस बात को जान लीजिए। लिखता है सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा। माने इस पृथ्वी पर रहने वाले देश विदेश जहां कहीं भी हो सब लोगों के जीवन में संकट होगा। लिखता है क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे मगर आप ना घबराए। क्यों? क्योंकि जिस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर आप विश्वास रखते वो ऐसा करेगा कि लोग घबराते हैं कि विश्वास में स्थिर रहते हैं मगर जो विश्वास में स्थिर रहेगा वही छुटकारा पाएगा। हालेलुया। इसलिए आज हमारे विश्वास को मजबूत करना चाहता है, हमें धारस देना चाहता है कि आप पर हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो घबराना नहीं। वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार, हम लोग आएंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका हम लोग 14 अध्याय और उसका हम लोग 1 पद को देखेंगे तो बोलता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। पढ़िए क्या कहता है। तुम्हारा मन व्याकुल न हो। जब ऐसा संकट और मुसीबत आपके जीवन में आए तो कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास इस रखो। पर विश्वास रखो, परमेश्वर पिता पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास और रखो। यीशु मसीह पर भी क्या रखो, विश्वास रखो। हालेलुया। किसी मनुष्य पर भरोसा ना करना। श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है क्योंकि उसका मन परमेश्वर से हटकर उस मनुष्य पर रहता है ना। इसलिए आज आप पर हम इस बात को जाने, हमें भरोसा करना है, हमें संकट में पुकारना है तो सिर्फ हमारा परमेश्वर पिता, हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह को पुकारना है।